हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। वेलकम बैक टू जेआरएफ अड्डा। मैं प्रांशी शर्मा आपकी होम साइंस मेंटर इस सेशन में आपका स्वागत करती हूँ। सेशन को करेंगे लाइक एंड शेयर, एंड जिसने भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो फर्स्ट ऑफ ऑल चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आपको बताने वाली हूँ दिसंबर 2025 में कौन कौन से ऐसे क्वेश्चन थे जो कि आपके ड्रॉप क्वेश्चन हैं, जो कि आपके बेसिकली चैलेंजिंग क्वेश्चन है। आज हम उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। देखो, बहुत ज्यादा क्वेश्चन तो नहीं है, ये बहुत अच्छी बात है कि हमारा जो इस बार का पेपर था वो बहुत ही अच्छा आया था। बहुत ज्यादा आपके चैलेंजिंग क्वेश्चन नहीं है, बट हाँ, दो ऐसे क्वेश्चन है जो कि चैलेंजिंग क्वेश्चन है, तो आप उन्हें जरूर से चैलेंज कर सकते हैं। तो मैं आपको आज वाले सेशन में वो दो क्वेश्चंस के बारे में जरूर से बताने वाली हूँ जो कि आप चैलेंज कर सकते हैं। मैं प्रांशी शर्मा आपकी होम साइंस मेंटोर, आपको पेपर 1 के अंदर मैं कवर कराती हूँ भाई पीडी, एंड आपको पेपर 2 के अंदर मैं कवर कराती हूँ होम साइंस। जो अपना होम साइंस का सेशन होता है वो होता है आपका शाम में 6:30 बजे। तो आप रेगुलर बेसिस पे थ्रू आउट द वीक मेरे साथ बढ़िया तरीके से आप लोग कनेक्ट कर सकते हैं। चलिए, तो बढ़ते हैं पहले सवाल की तरफ। जो आपका पहला सवाल था, जिसका क्वेश्चन आईडी है, लास्ट में आपके जो 4 डिजिट हैं वो है आपके 3078। क्या है? 3078। ये आपका एक क्वेश्चन था जिसमें आपका बोला गया था जो ब्राउन राइस है उसका जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है वो कितना होता है। एनटीए ने जिसका करेक्ट ऑप्शन माना है वो माना है ऑप्शन नंबर सेकंड। एनटीए ने इसका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन माना है, बट इसका जो करेक्ट ऑप्शन होना चाहिए वो फर्स्ट ऑप्शन होना चाहिए। ठीक है, विथ प्रूफ मैं आपको सारी चीजें दिखाने वाली हूँ। मैं आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर लेकर चलती हूँ, जहां से आप बिल्कुल ऑफिशियल तरीके से क्या कर सकते हैं, यहाँ पे इनको चैलेंज कर सकते हैं। ठीक है, देखिए, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे ये वाला जो ब्राउन राइस है, ठीक है, ये आपको मैं साइट बताती हूँ कौन से वाली है। ये जो ब्राउन राइस है इसका जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है वो 50 होता है। ठीक है, अब हम यहाँ पे बात करते हैं। चल देखो, यहाँ पे 50 लिखा हुआ है ना, दिस इज अ 50, और ग्लाइसेमिक लोड इसका 36.5 होता है। ठीक है, तो ये जो साइट है वो मैं आपको बता देती हूँ। ये साइट है आपकी ग्लाइसेमिक इंडेक्स गाइड करके, एक ये साइट है। ठीक है, ग्लाइसेमिक इंडेक्स .net स्लैश ग्लाइसेमिक इंडेक्स ऑफ ग्रेन्स करके ये साइट है, जो कि आप जरूर से देख सकते हैं। ठीक है, मैं आपको इसका ऑफिशियल लिंक भी आपको मैं डाल दूंगी। ठीक है, ताकि आप ऑफिशियल लिंक पे जरूर से क्लिक ऑन करके वहां पे आप देख सकते हैं। तो ये जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स गाइड है इसमें सारा का सारा, तो ये आपका क्या हो जाता है, ये आपका 55 की कैटेगरी में आपका ये बनता है, जो कि आपका क्या होता है, ब्राउन राइस होता है। तो जब आप नीचे जाएंगे ना, तो यहाँ पे आपको ब्राउन राइस का दिख जाएगा, जो कि आपका कितना होता है, 50 होता है। ठीक है, आई होप दैट दिस इज ठीक है, दिस इज ओके विद दी एवरीबडी। अब हम चलते हैं, देखो, दूसरे सवाल की तरफ। जो दूसरा आपका सवाल है, ठीक है, वो आपका है सेकंड क्वेश्चन। अब देखो, ये वाला जो सवाल है ये है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग सर्विसेज आर प्रोवाइडेड अंडर द आईसीडीएस प्रोग्राम। अंडर द आईसीडीएस प्रोग्राम कौन कौन सी आपको जो सर्विसेज है वो आपको प्रोवाइड करी जाती है। तो इसमें आपके चार ऑप्शंस दे रखे हैं। तो एनटीए ने जो इसका करेक्ट ऑप्शन माना है वो ऑप्शन नंबर सेकंड को माना है, ए सी एन डी को। किसको माना है? ए सी एन डी को। मतलब क्रैच होता है, रेफरल होता है, इम्यूनाइजेशन होता है, बट इसका नर्सिंग नहीं होता है। तो एनटीए ने इसका करेक्ट ऑप्शन माना है कि भाई ऑप्शन को आप एलिमिनेट कर दीजिए। बट अकॉर्डिंग टू मी ये वाला ऑप्शन भी आपका चैलेंज हो सकता है। ठीक है, अब हम चलते हैं ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर, जो कि आईसीडीएस की ऑफिशियल वेबसाइट है। ठीक है, तो एक बारी चलते हैं अपन। एक सेकेंड। हाँ, देखो, अगर हम icds.gov.in के ऊपर अगर आप जाते हैं तो आपको ये ऑफिशियल वेबसाइट मिल जाएगी। ठीक है, दिस इज द रिस्पेक्टिव ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ द आईसीडीएस। ठीक है, अब आईसीडीएस की अगर आप ऑफिशियल वेबसाइट पर जाते हैं तो नीचे नीचे जब आप स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा कि कौन कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड कराई जाती है। तो एक तो सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन होता है, प्री स्कूल एजुकेशन होता है, न्यूट्रिशन एंड हेल्थ एजुकेशन होता है, इम्यूनाइजेशन होता है, हेल्थ चेकअप्स होते हैं, और रेफरल सर्विसेज भी इसके अंदर शामिल होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो करेक्ट ऑप्शन है वो कहीं ना कहीं आपका डी बन सकता है, बट यहाँ पे बी बनने के तो कतई चांसेस आपके नहीं है। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंगली आपका क्या हो जाएगा, बट एनटीएनएस का बी ऑप्शन करेक्ट माना है। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन आपका जरूर से चैलेंज हो सकता है। तो अगर आप और नीचे जाएंगे तो देखो, सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन किस किस को टारगेट पॉपुलेशन भी यहाँ पे लिखी हुई है, इम्यूनाइजेशन भी होता है, हेल्थ चेकअप भी होते हैं, रेफरल सर्विसेज होते हैं, प्री स्कूल एजुकेशन है, और न्यूट्रिशन एंड हेल्थ एजुकेशन भी यहाँ पे प्रोवाइड कराई जाती है। तो ये पूरा का पूरा ऑफिशियल वेबसाइट है। अगेन आई वुड से दैट मैं ये वाला वेबसाइट है जो आपको लिंक सेक्शन है उसमें मैं यहाँ पे आपको डाल दूंगी। ठीक है,
तो आप ज़रूर से ये सारी चीज़ें आप रेफर आउट कर सकते हैं। ठीक है, सो अकॉर्डिंग टू मी ये 2 क्वेश्चन्स थे जो कि आपके चैलेंज हो सकते हैं। सो आप ज़रूर से एक बार इनको देख सकते हैं। आप इनको फिर ज़रूर से चैलेंज आउट कर सकते हैं। विथ ऑल ऑफ दिस आपके प्रीमियम बैचेज़ भाई हो चुके हैं स्टार्ट। सो अगर आप जून 2026 की तैयारी कर रहे हैं, तो आप हमारे साथ प्रीमियम बैचेज़ में ज़रूर से हिस्सा बन सकते हैं, ताकि आप अपनी जेआरएफ की चाबी ज़रूर से पा सकें। तो यहाँ पे आपको स्ट्रक्चर, स्टडी प्लानर, लाइव वीडियो लेक्चर्स, वन ऑन वन काउंसलिंग सेशन, कॉम्प्रिहेंसिव नोट्स, पीवाईक्यूज़, ट्रेंड एनालिसिस के साथ बिल्कुल अच्छे से हम फ्लो चार्ट्स की तरह सारी चीज़ हम करते हुए चलते हैं। एंड इस बार के जो प्रीमियम बैच के बच्चे थे एंड एवरीबॉडी जिन्होंने अपना मेरे साथ तैयारी करी है, चाहे वो वाईटी के भी बच्चे थे, बहुत अच्छे रिव्यूज़ हमें देखने के लिए मिले हैं। देयर आर हार्डली 10 टू 15 क्वेश्चंस हैं जो कि आपके क्या हैं, जो कि आपके आउट ऑफ द बॉक्स है, बट सारी चीज़ें जो अपने हैं 80 टू 85% जो अपने क्वेश्चंस है वो अपने बैच से ही बनी है। सो दिस इज़ अ वेरी गुड थिंग जो कि आपको यहाँ से देखने के लिए मिलेगी। सो अगर आप जेआरएफ की चाबी पाना चाहते हैं, हमारे साथ ज़रूर से जुड़ सकते हैं आप। अगर आप क्वालिटेटिव स्टडी करेंगे, तो आप ज़रूर से अपनी जेआरएफ की चाबी पा सकते हैं। तो 10 ईयर के मॉक टेस्ट भी यहाँ पे आपको मिल जाएँगे, विथ ऑल ऑफ दिस आपको 4 सीबीटी टेस्ट भी आपको देखने के लिए मिलेंगे। आई होप दैट आज का सेशन आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रहेगा। टाइमली आप क्वेश्चन को चैलेंज कर दीजिएगा। सो थैंक यू सो मच गाइज़। एंड अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई और भी क्वेश्चन्स है जो कि चैलेंज हो सकते हैं, प्लीज़ मेरे को कमेंट सेक्शन के अंदर आप ज़रूर से क्वेश्चन आईडी को टैग कर लेना। मैं उस वाले क्वेश्चन्स को भी ज़रूर से देख लूँगी। कल वाला एक डिटेल सेशन लिया था जहाँ पे मैंने आपके साथ पूरी आंसर की को भी डिस्कस किया था। सो थैंक यू सो मच गाइस एंड अब हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन के अंदर। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, हैव अ गुड